इसको पकड़ यार। देखो तो किसने वीडियो बना प्रणाम पिताश्री। क्या बात? आयुष्मान भवा। पिताश्री, मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या पुत्र? पिताश्री, मैं चाहता हूं कि यहां राज्यसभा में पांडवों को आमंत्रित किया जाए और युद्ध क्रीड़ा का निमंत्रण दिया जाए, बुला दिया जाए। ठीक है पिताश्री, तो पांडवों को निमंत्रण भेजिए अभी के अभी, और यही राज्यसभा में युद्ध क्रीड़ा का आयोजन किया जाए। मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने चारों अनुजों के साथ ज्येष्ठ पिताश्री को सादर प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भवा।
बड़े भ्राताश्री को युवराज दुर्योधन का प्रणाम। विजयी हो दुर्योधन। तो भ्राताश्री, जैसे कि आपको याद ही है कि आपको यहां पर किस लिए बुलाया गया है। मेरी एक शर्त है कि यहां पर दूध पीड़ा का आयोजन किया जाए। भ्राताश्री, अगर आपकी तरफ से दूध पीड़ा के कोई नियम हो तो आप बता सकते हैं। नहीं प्रिय दुर्योधन, भाइयों के बीच में नियम किस बात की। परंतु भ्राताश्री, मेरी तरफ से एक नियम अवश्य है। ये कौन सा नियम प्रिय अनुज? भ्राताश्री, दूध पीड़ा में मेरी ओर से पासे मामाश्री फेंकेंगे। भ्राताश्री, अगर आपको पासे नहीं फेंकने आते हैं तो आपने हमें दूध पीड़ा में क्यों आमंत्रित किया है? भ्राताश्री, मैंने पहले ही कहा था, अगर आपकी तरफ से कोई नियम है तो बोल सकते हैं। मैंने अपना नियम बता दिया है। मेरी तरफ से मामाश्री पासे फेंकेंगे। अर्जुन, इतना तो मैं मन ही मन जानता था कि तुम कर्ण से डरते हो, लेकिन तुम तो मामाश्री से भी डरते हो। डरने की बात नहीं है सूर्यपुत्र कर्ण। भ्राताश्री, आप ही भरी सभा में मेरे मित्र का अपमान नहीं कर सकते। आप यहाँ पर दूध पीड़ा करने आए हैं, दूध पीड़ा के लिए। भ्राताश्री, आप अपने अनुजों को समझाइए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक खेल हो रहा है दूध पीड़ा का, बस। उसके अलावा ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। चुप रहिए प्रिय अर्जुन। तो भ्राताश्री, आयोजन शुरू किया जाए। अगर ज्येष्ठ पिताश्री की अनुमति हो, अगर दोनों पक्ष के लोग पहुंच चुके हो तो दूध पीड़ा शुरू किया जाए। तो भ्राताश्री, पासे पहले आप फेंकेंगे या हम फेंकें? प्रिय दुर्योधन, दूध पीड़ा का निमंत्रण आपने ही दिया था, और अगर आप चाहें तो पहले पासे आप ही फेंको। तो ठीक है भ्राताश्री, मामाश्री पासे फेंकना शुरू कीजिए। ठीक है भांजे। भांजे, तुम भी बैठ जाओ, दूध का समय शुरू हो चुका है। मामाश्री, मुझे शुरू में 4 चाहिए। मामाश्री, 4। अरे युधिष्ठिर, जरा कुछ दाव पर भी तो लगाओ। भांजे, तुम्हें तो नियम पता ही होगा ना, बिना दाव के कैसे खेलेंगे? हाँ मामा जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। भ्राताश्री, कुछ दाव पे लगाइए। मामाश्री, मैं अपनी स्वर्णमाला को दाव पे लगाता हूँ। तुम क्या लगा रहे हो दुर्योधन? मामाश्री, मैं अपनी 10 स्वर्ण मुद्राएं दाव पे लगाता हूँ। ठीक है भांजे, पहला चाल शुरू करता हूँ। बता भांजे, क्या चाहिए? मामाश्री, 4 चाहिए, 4। ठीक है भांजे। ये भांजे, 4 आ गया। दादाश्री, पहली चाल तो हमने चल ली, अब आपकी बारी है। बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? भ्राता
भ्राताश्री, मुझे पोबारा चाहिए। ये लो भ्राताश्री, 4 आ गया है। तुम्हें तो खेलना ही नहीं आ रहा है युधिष्ठिर। अब हमारी बारी है, इधर लाओ। भ्राताश्री, आप चाहें तो अभी भी किसी से खिलवा सकते हैं। आपका ये छोटा भाई अभी भी मना नहीं करेगा। नहीं प्रिय, नहीं प्रिय दुर्योधन, अपनी ओर से मैं ही खेलूंगा। तो मामाश्री, अब मुझे और चाहिए। लो भांजे, आज लाता हूँ अभी। अरे भांजे, ये तो 2 आ गया। मामाश्री, ये तो आपके ही पास है ना, या कहीं और से आए हैं? भांजे पासे तो मेरे ही हैं। चलो, कभी कभार गलती हो जाती है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। 2 बार नहीं होना चाहिए मामाश्री। ठीक है भांजे। बताओ गदाधर भी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 10 है भ्राताश्री, 10। ये लो भीम, 10 आ गया है। ज्यादा हंसने की आवश्यकता नहीं है भीम। भांजे, अब तुम क्या दांव पे लगा रहे हो? वैसे भी तुम एक मोती की माला हार गए। मामाश्री, अब तो भ्राताश्री ही दांव पे लगाएंगे। मामाश्री, मैं अपना सारा राजकाज और अपने 10,000 असुरों को दांव पे लगाता हूँ। मामाश्री, मुझे पूरा राजकाज, युधिष्ठिर का पूरा राजकाज चाहिए। इसके लिए मुझे 12 की आवश्यकता है। अरे मेरे प्रिय भांजे, मैं तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूँ भला? हाँ मामाश्री, 12 ही रहना चाहिए। भांजे तो मारा। भ्राताश्री, आपका राजपाट तो चला गया। अब बताइए, अब क्या दांव पे लगाएंगे आप? लगाओ भांजे, लगाओ। मामाश्री, अब मैं अपने प्रिय भ्राता अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूँ। मामाश्री, मुझे 6 की आवश्यकता है। अनुज नकुल, मुझे दास बनाना है अपना। ऐसा ही होगा भांजे, ऐसा ही होगा। कोई भी केस नहीं बचेगा आज। भ्राताश्री, आप तो अपने अनुज को भी हार गए। अब बताइए, अब क्या दांव पे लगाओगे? मामाश्री, अब मैं अपने प्रिय भ्राता अनुज सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। मामाश्री, अब मुझे 4 की आवश्यकता है। 4 ही आएगा भांजे। मामाश्री, सहदेव भी मेरा दास होना चाहिए। भ्राताश्री, आपके 2 अनुज तो मेरे दास हो चुके। अब बताइए, अब क्या दांव पे लगाओगे? प्रिय दुर्योधन, अब मैं अपने प्रिय अनुज अर्जुन को दांव पे लगाता हूँ। मामाश्री, अर्जुन को जीतने के लिए मुझे 8 की आवश्यकता है। अरे भांजे, 8 ही आएगा, तुम निश्चिंत रहो। जी मामाश्री, अर्जुन भी मेरा दास होना चाहिए। लो भांजे, आ जाओ। लो भ्राताश्री, अब तो अर्जुन भी मेरा दास हो चुका। अब बताइए भ्राताश्री, अब आप किसको दांव पे लगाओगे? दुर्योधन, अब मैं अपने प्रिय अनुज भीम को दांव पे लगाता हूँ। मामाश्री, अब मुझे 2 की आवश्यकता है, मात्र 2। मामाश्री, 2 आना चाहिए। भीम मेरा दास होना अति आवश्यक है।
गदा पर अत्यंत घमंड है। मुझे भीम को मेरे दास बनाना है मामाश्री। ठीक है भांजे, भीम को भी दास बनाते हैं। भ्राताश्री, चारों भाई तो मेरे दास हो लिए। अब बताइए, अब आप किस पर दांव पे लगाओगे? दुर्योधन, अब मैं खुद को दांव पे लगा रहा हूं। मामाश्री, देख लीजिए, अब तो स्वयं महाराज धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे 10 की आवश्यकता है। 10 की मामाश्री। भांजे, आज तो महाराज को मैं दास बना के ही रहूंगा और 10 लाके रहूंगा। मामाश्री 10 आना चाहिए। ले भांजे, आ गया। भ्राताश्री, अब आपके सर पर ये मुकुट शोभा नहीं देते। आप सब के सब भाई मेरे दास बन चुके हो, तो तुम सब अपने सर से यह मुकुट उतार दो। दासों के सर पर मुकुट शोभा नहीं देते हैं। हाँ भांजे, इनकी मुंडी पर ये मुकुट शोभा नहीं दे रहे हैं, उतारो। भ्राताश्री, आप बताइए, अब भी आपके पास दांव पे लगाने के लिए कुछ है? नहीं दुर्योधन, अब मेरे पास कुछ भी दांव पे लगाने के लिए। क्यों नहीं भ्राताश्री? पांचाली अभिषेक से पांचाली को दांव पे लगाइए। एक पासा और आपका सारा राजपाट वापस। एक पासे का खेल भ्राताश्री, एक पासे का खेल। तो दुर्योधन, मैं द्रौपदी को दांव पे लगाता हूं। महाराजी, पांचाली को जीतने के लिए मुझे पोवारा चाहिए। महाराजी, अगर पोवारा नहीं आया तो आपकी गर्दन पर मेरी तलवार होगी। अरे भांजे, कनु तू छो कपाओ कनु कर रहा हूँ भांजे, पोवारा ही है। पोवारा की आवश्यकता है मामाश्री। अगर मैं ये हारा तो सारा राजपाट वापस चला जाएगा मामाश्री। लो भांजे, राजाश्री, अब तो पांचाली भी हमारी दासी हो चुकी। तो पांचाली का राजमहल में क्या काम? उसको घसीट कर यहाँ राजसभा में लेकर आया जाए। दुशासन, जाओ और पांचाली को यहाँ भरी राजसभा में लेकर आओ। अच्छा भैया, है दुशासन, तुमने अगर पांचाली को हाथ में लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। अभी लाऊंगा। तुम नीचे बैठो। तुम हमारे दास हो चुके हो। मैं नकुल यह प्रतिज्ञा करता हूँ मामा श्री कि तुम्हारा वध मेरे हाथों होगा। चुप हो जा दास, चुप हो जा, बैठ जा वहीं पे। भांजे, ये मुझे मानने की प्रतिज्ञा ले रहा है। राधाश्री, अपने अनुजों को समझाइए। अब वो मेरे दास हो चुके, इसलिए किसी की जुबान से कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए। चुप रहो प्रिय अनुजों, अब हम इनके दास बन चुके हैं। क्षत्रिय होने का धर्म निभाओ। पांच भाई पाण मोन राजपाट द्रौपदी सरे दामाधरे वो बिहारे दुष्ट पापी दुशासन गांधो द्रौपदी का बाल बगड़ते घसीट कहते भारी सभा मांगा नाला। मुझे
छोड़ो दुशासन, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारी माता के समान हूँ दुशासन। मेरा अपमान माता गांधारी का अपमान होगा दुशासन। मुझे छोड़ो। भ्राता दुशासन, पांचाली को मेरी जंगा पे बिठाओ, जंगा पे। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री, अपने कुलवधु द्रौपदी का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान पुत्री, आपका परिणाम स्वीकार है। ज्येष्ठ पिताश्री, मुझे आपके आयुष्मान की जरूरत नहीं है। आज इस भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा है और आप बैठे बैठे देख रहे हैं। ये कैसा धर्म है पिताश्री, मुझे बताइए ये कैसा धर्म है? इसका उत्तर आप युधिष्ठिर से पूछे पुत्री। ज्येष्ठ पिताश्री, मैं ज्येष्ठ कुंती पुत्र से क्या पूछूं? वो तो स्वयं दास बन चुके हैं, स्वयं दास बन चुके हैं। प्रणाम पितामह, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या आपने केवल कुरुवंश सिंहासन रक्षा का वचन लिया था? क्या उस वचन में नारी का सम्मान कोई मूल्य नहीं रखता? मुझे जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। ये सिर्फ द्रौपदी का अपमान नहीं है पितामह, ये समस्त नारी जाति का अपमान है। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज। पांचाली, वैसे भी तुम्हारे 5 पति हैं। 5 में अगर एक और हो जाता है तो इसमें क्या हानि? ठहरो कर्ण, तुमने अगर द्रौपदी के बारे में 2 भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारी जुमा को निकाल दूंगा। भीम, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम मेरे दास बन चुके हो। वैसे भी पांचाली हमारी दासी बन चुकी है, और दासी का क्या मान और क्या अपमान। भ्राता दुशासन, पांचाली को मेरी जंगा पे बैठाओ, जंगा पे। कान खोल के सुन ले तो रोहन, तूने इस भरी सभा में पांचाली का जो अपमान किया है, मैं रणभूमि में तेरी उसी जंगा को अपनी गदा से चीर दूंगा। शांत हो जाओ, नीचे बैठ जा भीम, तू मेरा दास है, दास। दुशासन, तुम पांचाली को मेरी जंगा पे बैठाओ। छोड़ो मुझे, और अगर नहीं बैठती इसको निर्वस्त्र कर दो। छोड़ो मुझे दुराचारी दुशासन, छोड़ो, छोड़ो मुझे दुराचारी दुशासन। नहीं, ऐसा होगा नहीं, होगा नहीं ऐसा। हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करे। हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करे। बचाओ प्रभु मुझे। और ये बड़े भैया दुर्योधन, एक क्षत्रिय राजकुमार होने के नाते आपको यह शोभा नहीं देता कि आप भरी सभा में किसी नारी का अपमान करें। यह भारत कुल की मर्यादा का अपमान है, यह नारियों का अपमान है। विकर्ण, तुम मेरे भ्राता हो, तुम्हें यह बात शोभा नहीं देती। दुर्योधन, तुम पहले से ही इस प्रकार के निंदनीय कृत्य करे आ रहे हो। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार पे अपनी वाणी पे अटल हो तो मैं अभी इसी समय यह सभा छोड़कर जा रहा हूं। विक्रम, तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने? विक्रम, 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 दुशासन, पांचाली को निरस्त कर दो। अच्छा भैया, अभी करता हूं। मेरी पीर सुनो मत देर करो, मेरी पीर सुनो मत देर करो, अब जीवन से मैं हारी। हे कृष्ण चक्रधारी, हे कृष्ण चक्रधारी। संकट की घड़ी प्रभु मुंह पे खड़ी, संकट की घड़ी प्रभु मुंह पे खड़ी,
आज धीरधारी हे कृष्ण चक्रधारी श्री कृष्ण चक्रधारी। यह चिरहरण द्रौपदी को मरण, यह चिरहरण द्रौपदी को मरण देखी सभा सारी। हे कृष्ण चक्रधारी हे कृष्ण चक्रधारी। मेरी लाज लुटी तो होगी हंसी, मेरी लाज लुटी तो होगी हंसी जगत में तिहारी। हे कृष्ण चक्रधारी श्री कृष्ण चक्रधारी। अब प्राण लो या प्राण दो, अब प्राण लो या प्राण दो मैं थक गई निहारी। हे कृष्ण चक्रधारी श्री कृष्ण चक्रधारी। हे प्रभु द्वारिका नारायण लाज बचे द्या, द्वारिका नारायण लाज बचे द्या। प्रभु द्वारिका ठाकुर लाज बचे द्या, लाज बचे द्या। द्वारिका नारायण लाज बचे द्या, हे द्वारिका नारायण लाज बचे। हे प्रभु तुम सुमरण लाज बचे द्या, लाज बचे द्या। हे द्वारिका कृष्ण जी लाज बचे द्या, लाज बचे द्या। हे प्रभु सुमिरन लाज बचे द्या, लाज बचे द्या। हे द्वारिका ठाकुर लाज बचे द्या, लाज बचे द्या। हे द्वारिका कृष्ण जी लाज बचे द्या, लाज बचे। हे द्वारिका ठाकुर लाज बचे द्या, लाज बचे द्या। हे द्वारिका कृष्ण जी लाज बचे द्या, लाज बचे द्या। दुशासन सभी राजाओं महाराजाओं यह कान खोल के सुन लीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं। ना तो आज तक किसी ने कहा और ना कोई कहेगा मैं पांडुपुत्र भीम चारों दिशाओं धरती आकाश पाताल को साथी मानकर मैं यह अखंड प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं रणभूमि में दुशासन की छाती को चीरकर उसके लहू को पीऊंगा और उसी लहू को द्रौपदी के बालों को सूझूंगा, तभी मैं अपने पूर्वजों को अपना मुंह दिखाऊंगा। दुशासन नीचे बैठ जाओ चुपचाप करके। भीम तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं तुम हमारे दास हो चुके हो, इसलिए चुपचाप रहो। बारी सभा मां द्रौपदी माता उदास विदास जाने जब सभी ते सभा मज पाषाण की मूर्ति ता बैठी गए कहने की बात सुने अंत माते पे अपनो धर्म को भाई याद दो। द्वारिका नारायण द्वारिका नारायण को सुमरण कर दे। हे द्वारिका नारायण हे लक्ष्मी नारायण ये गोवर्धन धारे ये रास रजया मेरी लाज लाबा अनेक प्रकार की करुणा कर दे। द्वारका नारायण की लक्ष्मी नारायण धर्म को भाई बोलो बहन ज्वार लगो दे। द्वारका नारायण पे बार बार सुमरण करने चा
द्वारिका नारायण अपनी बहन की लाज बचोण का वास्ता साड़ी माँ बाबो प्रवे ऐसा का राधा जागन में जया हेलो